आखिरकार सबको पता चल गया कि वरीशा एक जहनी मरीज़ा है जो गुस्से में इस हद तक पागल हो जाती है कि सामने वाले का सर फाड़ने से भी गुरेज नहीं करती। महक तो एक दफ़ा फिर अपनी बेटी के गुनाहों पे पर्दा डालने की कोशिश करती है, लेकिन इस दफ़ा वहाज वरीशा की सारी हकीकत मुख्तार और बाकी सब घर वालों के सामने सबूत समेत पेश करने वाला है। दरअसल घर में शिफा की गोद भराई की रस्म होती है, जिसमें महक वरीशा को ख़ास तौर पे ताकीद करके जाती है कि जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुंचो और याद रखना कि तुम्हें शिफा से ज़्यादा खूबसूरत लगना है। लेकिन वरीशा इस दफ़ा अपनी माँ की किसी बात को नहीं सुनती। उसे पता चल गया है कि उसकी तमाम कोशिशें बेकार हैं। ना तो वो कभी वहाज के दिल में अपने लिए जगह बना सकती है, ना ही मुख्तार की सारी दौलत हासिल कर सकती है, और ना ही कभी शिफा से ज़्यादा खूबसूरत लग सकती है। इसलिए अपनी माँ की बात पर कान धरने की बजाय अपनी दोस्त को कॉल करके कहती है कि बस मैं तैयार होके पार्टी में पहुँच रही हूँ, मेरा इंतज़ार करना। अब जब पार्टी में पहुंचती है तो पार्टी का होस्ट वरीशा के साथ कुछ नाजेबा हरकत करने की और फ्रैंक होने की कोशिश करता है, लेकिन वरीशा जो घर से भी गुस्से में निकली थी और फिर पार्टी में भी शायद कुछ ज़्यादा पी लेती है, जिसकी वजह से उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो वो होस्ट का ही गुस्से में आके सर फाड़ देती है। अब ऐसे में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, जो वरीशा को हिरासत में लेती है और जानलेवा हमले के जुर्म में वरीशा को हवालात में बंद कर देती है। दूसरी तरफ घर में गोद भराई की रस्म में बीजी नोट करती हैं कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वरीशा नहीं है। इसलिए वो महक से ही पूछ लेती है कि जब सब घर वाले मौजूद हैं तो वरीशा को भी यहाँ होना चाहिए। महक को गुस्सा तो बहुत आता है कि वरीशा अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई। कमरे में जाके देखती है तो वरीशा वहाँ पर भी मौजूद नहीं होती। वरीशा को कॉल्स पे कॉल्स करती है, लेकिन वरीशा अपनी माँ की कॉल्स भी अटेंड नहीं करती। अब ऐसे में एज़ यूजुअल महक आके झूठ बोलती है कि दरअसल वरीशा कुछ ज़रूरी काम से गई थी, मैंने उसे कॉल कर दी है, बस वो रास्ते में है, पहुँचने वाली है। अब इत्तफाक से दानियाल उसी क्लब में काम करता है जहाँ पे वरीशा पार्टी में शमूलियत के लिए गई थी, और इस तमाम झगड़े के बाद पुलिस आके उसे हिरासत में लेती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। दानियाल तो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि मुझे वहाज को इस सब के बारे में बता देना चाहिए। वहाज को कॉल करता है तो उसे तो दानियाल की आवाज़ सुन के ही शदीद गुस्सा आता है कि मुश्किल वक्त में तो ये मेरा साथ छोड़ के चला गया था, शायद अब इसे पैसों की ज़रूरत होगी इसीलिए कॉल की होगी। इसलिए पूछ लेता है कि अब तुम्हें मेरी किस मदद की ज़रूरत पड़ गई जो मुझे कांटेक्ट किया है। लेकिन दानियाल कहता है कि मैंने मदद मांगने के लिए नहीं बल्कि आपकी मदद करने के लिए कॉल की है। वहाज तो दानियाल की ये बात सुन के हैरान हो जाता है कि मेरी मदद के लिए, आखिर ऐसी क्या बात है जिससे तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो दानियाल पूछता है कि क्या आपको इल्म है कि वरीशा इस वक्त कहाँ है। वहाज जो कि घर में सबके दरमियान ही मौजूद होता है, एकदम से महक की तरफ देखता है कि उसने अभी तो बताया है कि वरीशा रास्ते में है, बस घर पहुंचने वाली है। इसलिए दानियाल से कहता है कि सीधी तरह बताओ, तुम्हें वरीशा के बारे में जो भी मालूम है, ज़्यादा पहेलियां मत बुझवाओ। तो दानियाल वहाज को बताता है कि वरीशा इस वक्त पुलिस की हिरासत में है क्योंकि वो यहाँ क्लब में पार्टी पे आई थी और उसने किसी का सर फाड़ दिया है। वहाज तो ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और दानियाल से कहता है कि थैंक यू सो मच दानियाल, तुमने आज बहुत मौके पे मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। और वहाज सोचता है कि अब तो महक और वरीशा का असल चेहरा बाबा और बीजान के सामने आके ही रहेगा। इसलिए महक से कहता है सब घर वालों के सामने कि महक चची, आपने कहा कि आपकी अभी वरीशा से बात हुई है। वहाज की ये बात सुन के सभी घर वाले उसकी तरफ देखने लगते हैं, जबकि महक काफ़ी पजल हो जाती है, लेकिन ऐसे में भी पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि हाँ हाँ अभी बात हुई है, बस वो पहुंचने वाली है। तो वहाज कहता है कि आपको कुछ अंदाज़ा भी है कि आपकी बेटी इस वक्त कहाँ और किस तरह के हालात में है। तो महक कहती है कि तुम्हारी इन बातों का क्या मकसद है, तुम्हें बिला वजह बात का बतंगड़ बनाने की आखिर आदत क्यों है वहाज। ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम इतनी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हो। जब मैंने एक दफ़ा बता दिया कि मेरी अभी उससे बात हुई है, वो बस रास्ते में है और उसने कहा है कि मैं घर पहुंचने वाली हूँ 5 मिनट में। तो वहाज कहता है अच्छा, अभी तो आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि आपका फ़ोन ऑफ हो चुका है, ज़रा फ़ोन ऑन करें और वरीशा को कॉल मिलाएं, बात कराएं उससे।
तो महक वहाज को टालने के लिए कहती है कि मैं अभी अपना फ़ोन चार्ज करके आती हूँ और सोचती है कि अंदर जाके ज़रा वरीशा के कान खींचती हूँ कि फ़ौरन घर पहुँचे, वरना ये वहाज तो आज मेरी सब घर वालों के सामने इंसल्ट करके ही रहेगा। लेकिन इससे पहले कि महक वहाँ से जाए, वहाज अपने बाप को मुखातिब करके कहता है कि बाबा, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वरीशा इस वक्त कहाँ है। मुख्तार साहब तो वैसे ही वरीशा के लिए बहुत ज़्यादा टची हैं, बहुत कंसर्न्ड हैं, इसलिए वहाज से कहते हैं कि मज़ीद पहेलियाँ ना बुझवाओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वहाज बेटा प्लीज़ जल्दी से बताओ कि वरीशा कहाँ है और किस हाल में है। क्योंकि मुख्तार साहब जो वरीशा से सच में बहुत प्यार करते हैं, उनका दिल कहता है कि वरीशा इस वक्त किसी बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ़्तार है। तो वहाज बताता है कि वरीशा इस वक्त वहाँ है जहाँ हमारे ख़ानदान की कोई औरत कभी जाने का नहीं सोच सकती। महक तो एकदम से परेशान होकर वहाज को देखती है, क्योंकि महक को तो पता ही नहीं कि वरीशा हवालात में बंद है। तो वहाज कहता है कि वरीशा बहुत बुरे हाल में है, लेकिन महक चची यहाँ झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं कि इनकी वरीशा से बात हुई है और वो बिल्कुल ठीक है और वो पहुँचने वाली है, और वो बिल्कुल ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जब सब घर वालों को पता चलेगा कि वरीशा हवालात में बंद है, तो मुख्तार साहब वहाज से कहेंगे कि हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचना चाहिए, अल्लाह खैर करे ऐसा भी क्या हो गया। वहाँ जाके वरीशा की सारी कारस्तानियाँ सबके सामने आएंगी कि किस तरह से ये पार्टी में थी और वहाँ ज़्यादा ड्रिंकिंग करने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसके बाद इसने पार्टी ओनर का ही सर फाड़ दिया। अब जब पार्टी के लोगों से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और ख़ास तौर पे वरीशा की दोस्त से, तो उसकी दोस्त बताएगी कि ये पहली बार नहीं है, वरीशा तो अक्सर औकात पार्टीज़ अटेंड करती रहती है और अक्सर अपना टेम्पर भी लूज़ कर जाती है। हाँ, लेकिन इसने सर पहली बार फाड़ा है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि पुलिस में वरीशा का प्रीवियस रिकॉर्ड भी मौजूद हो, क्योंकि ये लोग पहले जिस शहर में रहते थे वहाँ पर भी तो वरीशा ने एक लड़के पे जानलेवा हमला किया था, जिसके जुर्म में इसे 2 दिन थाने में बंद भी रखा गया था। और इसके बाद जाहिर है कि दानियाल भी सबके सामने आ जाएगा। मुख्तार साहब जब दानियाल को देखेंगे और पता चलेगा कि यही महमूद का वो भांजा है जिसके बारे में महक ने झूठ बोला था कि मैं अपनी बेटी को लेकर आप लोगों के पास पनाह लेने आई हूँ, क्योंकि महमूद अपने जाहिल गवार आवारा नशई भांजे से वरीशा की ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। जबकि दानियाल तो एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का है। और उसके बाद दानियाल जाहिर है कि मुख्तार साहब को महमूद की सारी कारस्तानियाँ बताएगा। एक एक करके इस महमूद, वरीशा और महक की सारी सच्चाई जब मुख्तार साहब के सामने आ जाएगी, तब जाके उन्हें अफसोस होगा कि वो इन लोगों पर ट्रस्ट करके अपने ही बेटे के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। लेकिन देखा जाए तो वरीशा को भी तो अभी तक अपनी माँ और महमूद की असलियत नहीं पता, जिन्हें वो अपना खैर ख्वाह समझ रही है और जिनके कहने पे वो अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए अपने ददियाल वापस आई है। अब जाके उसे पता चलेगा कि उस बाप को मारने के पीछे तो हाथ ही उसकी अपनी माँ और उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड और मौजूदा शौहर महमूद का है। तो क्या इसके बाद वरीशा अपनी माँ और महमूद को कभी माफ़ कर पाएगी? तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है, क्या वरीशा विक्टिम है या विलन? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।